बार बार यही कहते हैं कि साहब हमको सब फायदा मिल चुका है और इस बार फिर जो है फिर हमारे मोदी जी ही आएंगे। प्रशासन के द्वारा किया गया अवहेलना वो सबसे बड़ा कारण है। उसके लिए सरकार हर वक्त निश्चित है कि किसको क्या करना है, किसको कैसे पहुंचाना है। एनडीआरएफ की टीम जो है बराबर यहाँ कैंप कर रही है। उसके लिए कार्रवाई जो की जा रही है कि नहीं, सेंट्रल से जो जो कार्यक्रम पब्लिक के लिए आया है उन कार्यक्रमों को पब्लिक को सही सही समय पर पहुंचाना। इस समय मैं किशनगंज में हूं। हमारे साथ बात करने के लिए शिशिर कुमार दास हैं, जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं और बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। निश्चित तौर पे 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज भी किशनगंज की मूलभूत समस्याएं क्या है। निश्चित तौर पे कई बार से बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन शायद जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण क्या है और क्या पार्टी की कुछ ऐसी गलतियां हैं या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से जो भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के द्वारा, या फिर ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं जिनका व्यक्तिगत व्यवहार कहीं ना कहीं चुनाव में कारण होता है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी पार्टी की छवि के अलावा अपने दम पे भी वोट रखते हैं व्यक्तिगत तौर पे, और शायद अगर वैसे कैंडिडेट को मौका मिले तो शायद ये जो सूखा पड़ा हुआ है किशनगंज में वो खत्म हो सकता है। तो निश्चित तौर पे इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जानेंगे। सर, आप बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। आज भी आपके किशनगंज में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है? सबसे बड़ी और गंभीर समस्या की अगर बात करें तो प्रशासन के द्वारा किया गया अवहेलना वो सबसे बड़ा कारण है। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो जो कार्रवाई और कार्यकलाप किया गया है और उसके साथ साथ हमारे बिहार के प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एवं सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, इन लोगों के द्वारा एक कार्रवाई जो की जा रही है कि नहीं, सेंट्रल से जो जो कार्यक्रम पब्लिक के लिए आया है उन कार्यक्रमों को पब्लिक को सही सही समय पर पहुंचाना अगर हो जाए तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हमारे पब्लिक को, हमारी जनता को नहीं होगी। परंतु एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो इग्नोर किया जाता है वो बेस्ट कारण है अभी जो हम लोग देख रहे हैं। अभी सरकार जो कहती है वो जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, सही समय पर नहीं हो पा रहा है, और होता है देर से होता है, निश्चित परसों करने के बाद होता है। इसके लिए आप जिम्मेदार प्रशासन को मानते हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है आप उनको मानते हैं पूरा पूरा। इसका ये मतलब हुआ कि आप मानते हैं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है? देखिए, अब ये हम खुल के बोलें अगर कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है तो वो भी नहीं चलेगा, इसीलिए कि काम तो हो रहा है जी, लेकिन आदमी की कमी है जी, कार्यकर्ताओं की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की कमी है जी। अगर वो पूरा हो जाए तो मैं समझता हूं कि कार्य में बाधा नहीं होगा। आज भी आपके किशनगंज विधानसभा में कुल मिला के इनक्रोचमेंट और वाटर लॉगिंग, जल जमाव एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे यहाँ से जो सांसद है और विधायक है दोनों एक ही पार्टी से है, तो क्या इनकी मंशा नहीं थी क्या या काम किया जाए, या यूं कहा जाए कि जो अभी प्रचलन चला हुआ है कि आपने वोट नहीं किया तो निश्चित तौर पे हम आपके इलाके में काम नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था है यहाँ भी? देखिए भाईजान, एक बात आपको बता दें, ये जब इलेक्शन का टाइम आता है ना जी, जब चुनाव का समय आता है उसी वक्त आप लोगों के द्वारा ये सब सवाल किया जाता है जी। चुनाव जब खत्म हो और 5 साल का समय हो हाथ में, ताकि जो भी पार्टी जीते वो अगर काम कर दे, इंक्रोचमेंट हटवा दे, जल जमाव वाला हटा दे, तो कम से कम 2-3 साल में काम करके फिर 2-3 साल उसको अपना प्लेस बनाने में सही होगा। लेकिन अब चुनाव के वक्त ऐसा सवाल करते हैं कि हम किसको दोष दें, हम सांसद को दोष दें। कार्यकाल होता है, देखिए अगर पहले पूछा जाए तो हर नेता ये कहते हैं कि अभी तो हम चुनाव जीत के आए, काम करने का मौका मिला है, आगे हम करेंगे। तो निश्चित तौर पे जब आपका टर्म पूरा होता है तो सवाल तो बनता है ना सर? देखिए, सवाल बनता है तो आप उन लोगों से जाके पूछें। नहीं, विपक्ष की भी भूमिका होती है विकास में।
निश्चित तौर पे अगर विपक्ष सोया हुआ होता है तो विकास नहीं हो पाती है, तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं जाग के रहना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर सांसद और विधायक दोनों एक ही पक्ष के हैं, जी दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो वो लोग उतने एक्टिव नहीं है जितना उन लोगों को होना चाहिए जी। अगर वो लोग एक्टिव हो जाए तो मैं समझता हूं कि इस चीज का भी निदान हो जाता है। ये मानते हैं आप? ये मैं मानता हूं। आपके यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है आज भी? देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जगह है जहां की सड़क नहीं गया, जी जहां बीच में नदी है जिसका कि पुल बन रहा है अभी, जी और विकास के मार्ग में वो भी एक बाधक नहीं बनेगा आगे जाके। जी। तो अब तक जो है, जो स्वास्थ्य में जो बातें हैं वो अब तक सही है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की स्थिति ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। जी। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर समय रहते इसके लिए कुछ किया जाता तो निश्चित तौर पे जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ता है और आम लोग भी परेशान होते हैं। आपको लगता है कि समय रहते इसका समाधान होना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक आपदा जो है वो अपने आप में एक ऐसा सवाल है जी और ऐसी चीज है कि उस पर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी व्यक्ति का या किसी सरकार का जी उस पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता है। अभी जैसे आप लोग टीवी में देख रहे होंगे, झारखंड में हो, उसके बाद उत्तराखंड में हो और सब कई जगहों पे, तो कहीं अभी मान लीजिए कि किसान में ही बादल फटा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जी उसका कोई जवाब जो है सरकार, ना सरकार के पास होगी। सिर्फ आपदा जो है उसके लिए सरकार हर वक्त निश्चित है कि किसको क्या करना है, किसको कैसे पहुंचाना है। एनडीआरएफ की टीम जो है बराबर यहाँ कैंप कर रही है उसके लिए। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनके बारे में सरकार कहती है कि उनको मुख्यधारा से जोड़ेंगे, उनके बीच जब जाते हैं तो क्या स्थिति रहती है? देखिए, उनके द्वारा जो सबसे लास्ट लाइन में जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने जी बहुत सारा कार्यक्रम किया है। जी जैसे नल जल योजना और भी जितनी योजनाएं हैं, घर घर गैस सिलेंडर देना, चूल्हा देना, और बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जो कि हमारे लास्ट पंक्ति के जो लोग हैं उनको फायदा मिल चुका है जी। और उन्होंने जो है बार बार यही कहते हैं कि साहब हमको सब फायदा मिल चुका है और इस बार फिर जो है फिर हमारे मोदी जी ही आएंगे। बिहार में भी मोदी जी ही आएंगे क्या? बिहार में अभी चर्चाएं चल रही हैं जी और एनडीए की सरकार यहाँ निश्चित है। जी, एनडीए की सरकार निश्चित है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो टिकट के टाइम चयन होता है प्रत्याशियों का, तो ऐसे लोग भी चुनाव में आ जाते हैं जिनका जमीन पे कोई जनाधार नहीं होता है। आज की राजनीति में इन किन प्रकार पैसा कमाए हुए लोग, चाहे वो वैध तरीके से हो या अवैध तरीके से, चुनाव में आता है, पैराशूट के माध्यम से सिंबल मिलता है उनको और क्षेत्र में आ जाते हैं, तो क्या इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है क्या? हर समय भुगतता है वो। जी। अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसका कि जनाधार नहीं है जी। जो कि कभी पब्लिक के बीच में जाते नहीं है, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष समुदाय को वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वो ये पहले ही सोच लेते हैं कि साहब वो समुदाय तो मुझे वोट देगा ही नहीं, उनके यहाँ जाना ही नहीं है। लेकिन जब आप विधायक बनेंगे, जब आप सांसद बनेंगे, जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप सभी जनता के बनेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आप उनके यहाँ न जाएंगे, वो आपको वोट न देंगे तो उनको जो है उनके मुख्यमंत्री आप नहीं हो, उनके सांसद नहीं हो, उनके विधायक नहीं हो, आप सभी के विधायक हैं। इसीलिए आपको आने के पहले ही आपको ये सोचना है कि साहब हमको उनको इतनी ज्यादा फायदा दे देना है कि वो जो है किसी दूसरे पार्टी को दे ही नहीं, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी अभी कर रहे हैं। जी। तो ये आप मानते हैं कि पार्टी के चुनाव के समय जो कैंडिडेट का चयन होता है उसमें निश्चित तौर पे अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को मौका मिलना भी चाहिए और ऐसे लोगों को मौका सेंट्रल से और स्टेट से देना भी चाहिए। उन लोगों को पूरा सर्वे करना चाहिए कि साहब मेरा ऐसा कोई भी सीट सिर्फ पैसे के आधार पर खो न दें। हम ऐसे किसी व्यक्ति को हम पैसे की लालच में दे दें जो कि बाद में जो है मेरा सीट नहीं ला पाए। और आपको उसके बारे में सर्वे करना है ताकि आपका सीट जो है वो सैंगिन हो और कंफर्म।
हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर किशनगंज का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी मेरी कि हम शिशिर कुमार हम नहीं जीते, प्रत्येक मेरा जितना दोस्त है, प्रत्येक जितने जनता के जितने अलग अलग समुदाय के लोग हैं वो तमाम अपने आप को शिशिर समझे जी। दूसरी बात, जो कमियां वो लोग महसूस कर रहे हैं वो कमियां मेरे तक, उसके बाद प्रदेश तक, और प्रदेश के बाद हम सेंट्रल तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो। तीसरी बात, हमारे यहां करप्शन बहुत डीप रूटेड है। लोग दिखने में लगता है कि बाहर जो सब चीज ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारी हो, चाहे भी किसी भी विभाग में हो, आप देखेंगे कि करप्शन प्रचुर मात्रा में है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो गवर्नमेंट है, आप देखे होंगे कि कितने लोगों को इस 5 साल में, 4.5 साल में कितने लोगों को वो बेउर्जेल भेजे, ये आपको पता होगा जी। तो ये उसका अंजाम है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कार्यक्रम का ये अंजाम है कि हमारा जो करप्शन जो है बहुत घटा है, अदरवाइज और भी बढ़ता। ये जंगल राज तो नहीं कहता है कोई, आज के पहले जो भी राज था लालू जी का, वो कहते जंगल राज है। आज कोई भी आदमी जंगल राज नहीं बोलेगा आपको, इतना तो है जी। और लोगों का जो भर्सन है, जो चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। मेरा ये कहना है कि आप जब जाएंगे बाजार में तो देखेंगे कि आप दिन में जब जाएंगे यहां बाजार में, तो पहले कुछ दिनों पहले की बात है कि आप सही रास्ते से साइकिल लेके भी नहीं जा पाते थे, लेकिन अभी जाके देखिए, अभी आप आराम से 4 व्हीलर लेके आप एक तरफ से दूसरी तरफ आप दिन में इवन कि 10 बजे आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका अंजाम है? ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अंजाम है। ये है। तो कुल मिला के ये आपकी प्रथाएं हैं, ये हमारे हम लोगों की प्रथा। चलिए, शिशिर कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर कुमार दास जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं किशनगंज के और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साफ तौर पे इनका कहना था कि जो यहाँ करप्शन है निश्चित तौर पे उस पर काम किया जाए और बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो आखिरी पंक्ति के लोगों को पहुंचना चाहिए, वो समय पर नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक लापरवाही और सुस्ती कहा जा सकता है। निश्चित तौर पे पार्टी को भी ये विचार करना होगा कि कई बार से किशनगंज चुनाव लड़ने के बावजूद अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रक्रिया है प्रत्याशी को चुनने की, उसमें कोई गलतियां हो रही है। और निश्चित तौर पे अगर कोई साफ सुथरी छवि का आदमी हो, ईमानदार हो और काम करने की इच्छा शक्ति हो, तो निश्चित तौर पे वैसे लोगों की पहुंच हर जात और हर समाज में होती है, हर पार्टी में होती है। और इस बार अगर बीजेपी चाहती है कि जो 15 सालों का सूखा हो उसको खत्म किया जाए, तो निश्चित तौर पे शिशिर कुमार दास जैसे लोगों पे अगर पार्टी दाव लगाती है तो ये सीट जीतना अगर असंभव नहीं है तो संभव हो पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण होगा व्यक्तिगत वोट, और निश्चित तौर पे व्यक्तिगत वोट वैसे पार्टियों का होता है जो पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की धुर विरोधी मानी जाती है। ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिशिर कुमार दास के नाम पे अगर मुस्लिम वोट करते हैं तो निश्चित तौर पे ये सीट आसानी से निकाला जा सकता है।